विचार से संपन्न संत महापुरुषों, 21वां वार्षिक सतवंत सत्संग समारोह में पधारे तमाम श्रोता बंधुओं, मैं आप सबों को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में छातापुर डहरिया से चल करके साधकगण पधारे। लोगों को लगता होगा कि नज़दीक में है, कहने में लोगों को बहुत ये प्रचलित कथा है, कहानी है, कहावत है। कहते हैं मिलना मंजूर है तो दिल्ली नहीं दूर है, मिलना नहीं कबूल है तो चौखट बड़ी दूर। जब आपके दिल दिमाग में सत्संग के प्रति श्रद्धा हो तो ये बरसात में भी दूर दूर से लोग, रघुनिया से चल करके वहाँ के बहुत सारे लोग आए हैं, शंकरपुर से आए हैं, देखिए दूर दूर से। और हमारे आसपास के भी कम लोग हैं, लेकिन ज़्यादा लोग बाहर से आए हैं। मैं यहाँ के लोगों को भी ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बाहर से आए हैं उनको भी शुभकामना देता हूँ। सजनों, मन में तो बहुत बड़ा संकल्प लेकर के चले थे इस कार्यक्रम के लिए कि लगन मुहूर्त में लोग विवाह शादी में समय निकाल नहीं पाते, शांति नहीं रहती है, दौड़ यहाँ दौड़ वहाँ, ये लगा रहता है। तो सोचे कि ये लगन मुहूर्त के बाद, शादी विवाह के बाद ये कार्यक्रम रखा जाए, ठीक रहेगा। रखे उसी को सोच करके, ये नहीं जानते थे कि ये प्रकृति इस तरह से। आज तो किसान रो रहे हैं, हम लोग तो बैठ करके कम से कम सत्संग का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से दूर दूर से आप अभी मोबाइल से जुड़े हैं, पता चल गया होगा किसान रो रहे हैं। ये किसान तो कह रहे थे कि जो बड़े किसान है तो उनको तो उतना दुख नहीं हुआ है शायद, लेकिन हम लोग पैसा उधार ब्याज पर लेकर के जो खेती किए हैं, हमारी दशा क्या होगी ये तो आकर के अभी बताने का काम हम नहीं करना चाहते, आपके बीच दुख प्रकट करना नहीं चाहते। मैं ऐसे किसान भगवान को भी साहस देना चाहता हूं कि आप बड़े साहसी हैं और इतने बड़े दुख में भी आप, प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप साहस का काम करते हैं। मैं ढेर सारी शुभकामना आप सबों को भी देता हूं कि सत्संग में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए जरूरी है कि आपको सब कुछ है, सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। बाल बच्चे भी फिट हैं, सभी नौकरी कर रहे हैं, पैसा भी खूब कमा रहे हैं, मकान दुकान सब सजा हुआ है, शरीर भी आपका स्वस्थ है, दुख नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ कमी खलती है भीतर से, कुछ न कुछ रह गया लगता है। उसी चीज को पूर्ति करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। कुछ न कुछ कमी, सब कुछ तो है लेकिन कुछ न कुछ कमी रह गई। आइए सत्संग में सत्संग आपको जीवन जीने का ढंग बताता है। सत्संग आपको, जो काले आदमी हैं तो उसको गोरा नहीं करेगा। कितनों आप साबुन लगाएंगे, कितनों आप सत्संग सुनेंगे, जो काले हैं काले रहेंगे, जो गोरे हैं गोरे हैं, जो नाटे हैं नाटे हैं, जो बड़े हैं बड़े हैं। लेकिन ये सत्संग काले आदमी को भी, गोरे आदमी को भी, जो बड़े हैं छोटे हैं, सबको, जो दुखी है जो सुखी है, सबको जीवन जीने का तरीका बता देता है। ये सत्संग आदमी को जीने का तरीका। एक छोटा सा उदाहरण दो आपको। ये माला देख रहे हैं आप, इस माला में ये फूल है, इसके अंदर ये डोरी है। फूल को हटा दिया जाए और केवल डोरी को गले में पहना दिया जाए तो क्या दशा होगी बताइए। ये देखिए, अभी तुरंत प्रयोग करके आप देख लीजिए। ये फूल की संगति को पाकर ये डोरी भी आपके गले में शोभा देने का काम करता है। देखिए करती है कि नहीं करती है डोरी भी, उसका भी मूल बढ़ जाता है।
तो ये कहना चाह रहा था कि आप इस सत्संग के माध्यम से एक छोटा सा उदाहरण दो आपको। ऐसे सत्संग चल रहा था, हमारे विद्यानंद साहब जी तो तबला बजाते झुमा देते लोग, ऐसे तबला वादक वहां पर नहीं पहुंच पाए। गायक तो ये साध्वी जी जैसे अभी देख रहे थे, सब झूम रहे थे। ज्ञानश्री साध्वी जैसी गायिका बैठी है, एक गायक बैठे हैं भजन गाने के लिए, राजू परदेसी जी आए गाने के लिए बैठे हैं, लेकिन तबला वादक है ही नहीं। तो हमको हम मन संचालन कर रहे थे, हमको कैसा है तबला वादक नहीं है, एक तबला वादक हो जाए मंच पर तो काम बढ़िया से होगा, नहीं तो ये सत्संग सब समझिए बोर हो जाएगा। हम कहे कि अच्छा ठीक है व्यवस्था करते हैं। मन से कहे कि कोई अगर तबला वादक है, अगर बजाना जानते हैं तबला को, तो आप मंच पर आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। तो कोई आदमी नहीं आया। एक आदमी वहां पर बैठे थे, वो काले काले कलोटे और ऋषिदेव कुल के थे, मांस मछली खाने वाले थे। तो वो नहीं आना चाह रहे थे, इसलिए कि मांस मछली खाते, हम मांस मछली खा करके कैसे जाएंगे तबला बजाने के लिए। संतजन है मंच पर बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो बगल में बैठे लोग थे वो जान गए उनके बढ़िया तबला बजाते हैं, तो उसको ऐसे ठुनका मारे थे ऐसे पेट में, ऐसे जाइए ना जी बजाइए ना, आप तो बजाना जानते हैं बढ़िया से, जाइए ना आप जाइए। तो सब आदमी जब चारों तरफ से कहने लग गए, कैसे अब इनको होता है बजाने के लिए, बोलिए इनको। हम आइए ना, खाने साहब हम मांस मछली खाते हैं, साकट आदमी है, हम कैसे मंच पर जाकर के तबला बजाएंगे। तो हम कहे आप आइए, देखिए ये सत्संग रूपी अग्नि में, सत्संग रूपी अग्नि लाल लाल, अग्नि लाल लाल, और लोहा का रंग काला काला है कि नहीं, लोहा का रंग काला, अग्नि लाल लाल। तो हम कहे सत्संग रूपी अग्नि लाल लाल, इसमें लोहा अगर आकर के देखिएगा आप, लोहा को अग्नि में देंगे तो कैसा हो जाता है, लोहा का रंग लाल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। हम कहे आप आइए, आप सत्संग में आए हैं तो सत्संग रूपी अग्नि में आपका भी जीवन लाल होने वाला है, आइए बजाइए आप। तो बजाए और जाते समय कान पकड़ करके कहा कि बाबा आज से कसम खाता हूँ कि ये काम हम ये मांस मछली नहीं खाएंगे, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे मंच पर। और वो कसम खाए। देखिए हम कहे कि आप अभी तो लाल के लाल हो गए, तो काले थे अभी लाल हो गए। सत्संग आपके जीवन को ऐसे लाल बनाता पक्का है। अगर सत्संग में आप डुबकी लगाना चाहते हैं तो पक्का आपका जीवन इसी तरह का होगा। एक छोटा सा उदाहरण और दूं। एक माता जी बहुत बूढ़ी माता जी, लेकिन उसका लगाव पड़ोस की एक छोटी बच्ची से हो गया। वो पोती इधर दादी, लेकिन पड़ोस की रहने वाली वो छोटी बच्ची दौड़ दौड़ करके सवेरे जगे दिन भर दादी के पास, दिन भर रात में सोने के लिए माता जी के पास आती थी। उस बच्ची दिन भर दादी के पास, एक दिन अचानक दौड़ करके चली गई सुबह सुबह सवेरे, और दादी को जगाती। दादी क्या बार खोलने गई, कल के की बात थी सवेरे ले गए, कल के दादी खोलिन क्या बारी रात में तक काफी वर्षा भले। खोल करके दादी आती है बाहर, देखती है वर्षा तो नहीं है, कुछ एक बूंद भी पानी नहीं आंगन में। कहा कि आंगन में तो शुरू पानी नहीं है, और तुम कहती है रात में वर्षा हुई है। करके दादी भले वर्षा, चल आगे आगे छोटी बच्ची वो दादी की उंगली पकड़ करके बच्ची अपने आंगन ले जाती है। दादी करके देखी दादी मेला से फुच्ची लावली, वो में पानी भरल छे, लोटा में पानी भरल छे, बाल्टी में पानी भरल छे, नैदो में पानी भरल छे, देखी छे न रात खूब वर्षा भेले। दादी कल के हमरा अंगना में कहाँ भेले वर्षा, कल के चल तो दिखाई छे तोरो। फिर आगे आगे बच्ची, पीछे पीछे दादी गई उनके आंगन में, दादी के आंगन में। कल के देखी दादी तोहर फुचियो उल्टल छो, लोटो उल्टल छो, बाल्टियो उल्टल छो, लाइदो उल्टल छो, तो पानी केना करत है कि नहीं। बुद्धि उल्टी है
तो बात निश्चित रूप से एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द से आदमी का जीवन बदल सकता है, एक शब्द से आदमी का जीवन निहाल हो सकता है। तो सज्जनों, आप सत्संग में आए हैं इसलिए आप साधुवाद देता हूँ। ये काम पुनीत काम सब लोग नहीं करते। सब आदमी के जीवन में ये सत्संग हमको नहीं लगता है कि बहुत मिलेंगे आपको गांव में, समाज में, लेकिन सत्संग से नहीं लगाव नहीं है। उसको किससे लगाव है? काजी देखिए, अब स्मैक पीने वाले की संख्या बहुत इस खेत में अभी जहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले जब इस कार्यक्रम किए थे इसमें तो लगभग 10 बोरा बोतल मिला था, शराब की बोतल, और उसके बाद थोड़ा सा घटा, इसको साफ करते ही इस बार बहुत कम मिला है। लेकिन स्मैक पीने वाले की संख्या तो बहुत बढ़ गई, बहुत। हर घर लगता है वो तो आग लग गई, पशु ही लग गया जैसा। इतने सब परेशान है। यहाँ पर हम चले गए थे कार्यक्रम में, लगभग 22 तारीख की बात, 22 तारीख की रात में यहाँ घटना घटी। विद्यार्थी सब हैं, बाहर से उसको हैंडल लॉक करके, अंदर में विद्यार्थी है सोया हुआ है, बाहर 1,05,000 रुपया तोड़ करके ताला ले गए, सत्संग का रुपया ले गए। सज्जनों, हम सोचे कि हमारा ये सत्संग का रुपया समाज के लोगों से लाए और चोर ले गया। गए हमारे उमाशंकर साहब के साथ में इधर रतन देवी हैं, उनके शिक्षिका हैं, गए उनके यहाँ करके, बाबा सत्संग में तो जे मन तक खौफ लागे छे, सत्संग में जाए जान लिये बाबा की भले हमार को कोई न रहे। सब चीज जते सोना चांदी रुपया पैसा जते अंदर में रहे, अब बता न सके छे जे कते रहे, वो सब लूट करके ले गया। ये चोर, ये हाल में इतनी चोरी बढ़ी है कि मत पूछिए। कारण ये स्मैक पीने वाले लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि पुलिस भी मजबूर है, क्योंकि पुलिस को हम तो खुलेआम कह रहे हैं आपको, पुलिस को भी और रुपया देते हैं कि मत बोलिए कुछ, हम आपको बीच बीच में कुछ घूस देते रहेंगे आपको। इसलिए वो भी आपको इस कार्यक्रम में करते हैं, जो सदाचारी हैं करते हैं, सभी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अधिकांश ऐसे मिले जुले भगत, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर। मैं ये ज्यादा न कहते हुए, ये कार्यक्रम जो चल रहा है अभी, ये आप सबों की बदौलत से चल रहा है। हिम्मत छोटा नहीं हुआ है, लेकिन आप सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जब जान गए कि ऐसी ऐसी बात है, तो हमारे शंकरपुर प्रखंड से आई है ये साध्वी कुंती साध्वी जी आई हैं, माता जी हैं। एक बार खड़ा होकर के एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए। ये भंडारा के लिए 25,000 रुपया दिए। क्या आप करिए भंडारा, पीछे मत देखिए इस चीज को, आप करिए, आगे बढ़िए। ऐसे ढेर सारे लोग, हम आपको कल भी बताऊंगा अगर समय मौका मिला, अच्छा रहा तो इसमें कितने लोग इस शरीक हुए हैं, तन मन धन दे करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाए हैं। मैं उन सबों को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में मैं खास करके एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इस दीप चेतना जागृति संस्थान के इतने पदाधिकारी, वो सब मिल करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने का काम किए हैं, जिसमें आपको